आज संडे था। चिंटू चिंटी मम्मी पापा के साथ बैठे हुए थे। तभी पापा को एक फोन आया। हेलो रमेश सर, हमारी टीम के मैनेजर ने आपको और आपकी पत्नी को जल्दी से ऑफिस आने के लिए कहा है। मैनेजर साहब को अर्जेंट मीटिंग रखनी है। चिंटू के पापा ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। पापा ने सारी बात मम्मी को बताई। फिर पापा मम्मी जल्दी से ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगे। मम्मी ने निकलते समय कहा, बच्चों अपना ख्याल रखना, घर पर अगर कोई आए तो दरवाजा भी नहीं खोलना और सतर्क रहना। बच्चों को मम्मी पापा की सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही थी। चिंटी ने कहा, ठीक है मम्मी, बाय। मम्मी पापा के जाने के बाद चिंटू चिंटी टीवी देखने लगे। कुछ समय बाद दरवाजे पर किसी ने खटका मारा। तभी बच्चे बहुत डर गए। उन्हें मम्मी की बात याद आई। तभी चिंटी ने चिंटू से कहा, चिंटू दरवाजा मत खोलो, याद है ना मम्मी ने क्या कहा था? चिंटू कहता है, हाँ चिंटी, मुझे याद है। फिर चिंटू कहता है, चिंटी ये मम्मी भी तो हो सकते हैं ना। लेकिन चिंटी फट से कहती है, अगर मम्मी पापा होते तो दरवाजा खोल के कब के आ गए होते, क्योंकि उनके पास घर की चाबी है। चिंटू कहता है, हाँ चिंटी, तुम्हारी बात में दम है। फिर वे दोनों वापस टीवी देखने लग जाते हैं। कुछ देर के बाद फिर से खटका बजता है। चिंटू चिंटी पूछते हैं, कौन है भाई, क्यों परेशान कर रहा है? बाहर से आवाज आती है, बेटा तुम डरो मत, मैं कोई किडनैपर नहीं हूँ। मैं नीचे सोसाइटी में लेबर हूँ। तुम्हारे मम्मी पापा मुझे बहुत अच्छे से पहचानते हैं। तभी चिंटू कहता है, अंकल हमारे घर पर हमारे मम्मी पापा नहीं है, बाद में आइए। वो आदमी कहता है, बेटा मैं काम करते करते छत पर से गिर गया, मेरे पैर में चोट लगी है, मुझे बस पानी चाहिए। चिंटी कहती है, चिंटू क्या पता ये अंकल को सच में चोट लगी हो, हमें इनकी मदद करना चाहिए। चिंटू कहता है, हाँ चिंटी, हमें मम्मी पापा ने ये भी तो सिखाया है कि हमें हमेशा सबकी मदद करना चाहिए। चिंटू चिंटी की बातें सुनकर दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खोलने के बाद चिंटू जल्दी से भागते हुए जाकर एक बोतल भरकर पानी लेकर आता है और उस आदमी को दे देता है। लेकिन वो आदमी एकदम से पूछता है, क्या मैं अंदर बैठकर पानी पी सकता हूँ? चिंटू चिंटी को उसकी ये बात सुनकर उस पर शक होने लगा कि ये चोर भी हो सकता है। तभी वह आदमी अंदर आकर बैठ जाता है और चिंटू चिंटी से अजीब अजीब सवाल करने लगता है, जैसे, क्या तुम दोनों घर पर अकेले हो? चिंटू चिंटी को तो यकीन हो चुका था कि वो एक चोर है। तभी चिंटू चिंटी उस चोर के पानी में बेहोशी की गोली डाल देते हैं और फिर जब तक वो बेहोश था तब तक वह अपने घर की सारी फर्शी पर तेल डाल देते हैं ताकि वो चोर जैसे ही चोरी करने के लिए उठे जोर से फिसल गिरे। और वो दोनों मिलकर अलमारी के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर लटका देते हैं ताकि जब भी चोर अलमारी खोले उसके सर पर पत्थर आकर लगे। जैसे चिंटू चिंटी ने सोचा था बिल्कुल वैसे ही उठा। चोर जैसे ही नींद में से जागा, वो चोरी करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए और धड़ाम करके फर्शी पर फिसल गया। उठने के बाद वो अलमारी खोला। जैसे ही उसने अलमारी खोला उसके ऊपर पत्थर आके लगा, जिसके कारण वो बेहोश हो गया। वो बेहोश था तो चिंटू चिंटी ने पुलिस को फोन लगाया। पुलिस जल्दी से घर आकर उस चोर को अरेस्ट करने लगी। तभी मम्मी पापा घर पर आए। वो हैरान रह गए कि घर में ये क्या चल रहा है। पुलिस ने चिंटू चिंटी के मम्मी पापा को सारी बात बताई। मम्मी पापा का तो सर गर्व से ऊंचा हो गया था। पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया कि चिंटू चिंटी को ब्रेवरी अवार्ड दिया जाएगा, जिससे चिंटू चिंटी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। अगले दिन शहर में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ जिसमें चिंटू चिंटी को ब्रेवरी अवार्ड दिया गया, जिसके कारण वो दोनों शहर में बहुत फेमस हो गए और लोग उनकी मिसालें देने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा हर सिचुएशन को समझदारी से सुलझाना चाहिए। तो बच्चों, ऐसे ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। भूलना मत अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी ऐसे ही बहादुरी सीख सकें।